सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ कमेंट सेक्शन से। यस। मेरा पीरियड 5 दिन वाली मेडिसिन से ही आता है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, क्या आईवीएफ ही कराना पड़ेगा? पीसीओडी का प्रॉब्लम के 3 उपाय हैं ठीक करने के। ठीक तो नहीं होता है पर प्रेगनेंसी के लिए दी जाते हैं। एक है कि आप वेट घटाइए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, आप एक्सरसाइज करिए, ये चिंता मत करिए कि वेट घट रहा कि नहीं घट रहा। ग्रेजुअली 3-4 किलो भी यदि वजन घटता है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो नेचुरली, यदि ट्यूब्स वगैरह ठीक हो तो। दूसरा होता है कि आप लेप्रोस्कोपी करके ओवेरियन ड्रिलिंग कराइए। और तीसरा जो मैं ज़्यादा प्रोपोनेंट हूँ, आप आईवीएफ कराइए। आईवीएफ के फ़ायदे तो मिलते ही हैं, साथ में ओवेरियन ड्रिलिंग और जो उसका फ़ायदा है एकदम से जो टेस्टोस्टेरोन गिरता है उससे नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप आईवीएफ ही कराएं। सर कुछ लोग पूछते हैं कि आप मेरे सवाल का आंसर नहीं देते हैं, काफ़ी सारे लोग को कमेंट है। बहुत लोगों का कमेंट ऐसे रहते हैं जो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, वो यूजुअली दूसरों के ट्रीटमेंट पे टिप्पणी करने के लिए होते हैं। तो वो आपके डॉक्टर हैं, आप उन पे भरोसा रखिए, जो आपको वैसा बोल रहे हैं वो आपका अच्छा चाहते हैं और उसको फॉलो करिए। उनको एंडोर्स कराना, उसका जवाब देना ठीक नहीं रहता, इसलिए कई सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ जिसमें पर्सनलाइज्ड किसी का ट्रीटमेंट चल रहा हो। Hi sir, I have secondary hypo as my pituitary is not producing LH and FSH. Very specific question. If you know that you are secondary hypo, then find out why your pituitary is not producing, because there are multiple things which happens in brain which makes the pituitary not working. And if it is not working and if you want a pregnancy, then you can purchase this gonadotropin from market as a drug, and then you can govern your ovary and can create an eggs. सर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कराने के बाद आईवीएफ करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। डिपेंड करता है कि नॉर्मली यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जब हम फाइब्रॉइड के वगैरह के लिए करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि यूट्रस की ब्लड सप्लाई घट गई, बट डेफिनेटली जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। एडिनोमायोमा में क्या कंसीव हो सकता है? डिपेंड करता है एडिनोमायोमा कितना बड़ा है, यूट्रस को कितना घेर रहा है, कितना उसका मसल खराब हुआ है। नॉर्मली मैं ऐसे केसेस में आईवीएफ करके एम्ब्रियो फ्रीज कर लेता हूँ, फिर जीएनआरएच एनालॉग के डिपो लगा के 3 महीने बाद फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। सर मेरे एज 36 है, मैं बीटा थैलेसीमिया कैरियर हूँ, मेरे हस्बैंड HBE ट्रेट की कैरियर हैं, हम लोग क्या करें जिससे हमें हेल्दी बेबी हो? ये कंपाउंड हेटेरोजाइगस कंडीशन होने की संभावना रहती है, बट आपको उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप एक कोरियन बायोप्सी ज़रूर करा लें कि बच्चा कैरियर है कि बच्चा कंपाउंड हेटेरोजाइगोट है। और जो लेटेस्ट है वो ये है कि यदि आपके पास इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आप आईवीएफ करा के प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्ट करा सकते हैं इस डिसऑर्डर के लिए। मेरी एज 38 है, मुझे शादी के 6 साल बाद कंसीव हुआ है, तो मुझे कोई जेनेटिक टेस्ट करवाना चाहिए? जेनेटिक टेस्ट क्या होता है, आप मेरा एक वीडियो देख लीजिए, जेनेटिक्स टेस्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीन से लेके बायोकेमिकल टेस्ट, एंटी स्कैन, जो ज़रूरत की चीज़ें आपके डॉक्टर, आपके गायनिकोलॉजिस्ट वहाँ बोलते हैं। यदि नहीं बोलते हैं तो आप मेरा वीडियो देख के उनसे पूछ सकते हैं। सर आईवीएफ की प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगाने से बहुत दर्द होता है, क्या ये लगाना ज़रूरी होता है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। मैं पहले आईवीएफ में इंजेक्शन के प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन नहीं लगाता था, खासकर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में ही लगते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एक्वस बेस लगाऊँ ताकि दर्द कम हो, बट डेफिनेटली प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन एक बहुत बड़ा डेटरेंट है आईवीएफ में। सर मैं अदर कंट्री से हूँ, तो मुझे आप तक कैसे अप्रोच करना पड़ेगा? बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से लोग आते हैं हमारे पास में, विदेशी भी आते हैं और एनआरआईज भी आते हैं। तो यदि आप बाहर से आना चाहते हैं और यदि आप बाहर के पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको एक वीज़ा लेना पड़ेगा। उसके लिए एक अप्रोप्रिएट एक्शन है। आप यदि ईमेल करते हैं देवेंद्र जी को तो आपको पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। आईवीएफ की सक्सेस रेट किन चीज़ों पर डिसाइड होती है? आईवीएफ की सक्सेस रेट मेनली 3 चीज़ों पर डिसाइड होती है, सीड, सॉइल और जो काम करने वाला, मतलब गायनिकोलॉजिस्ट एंड उसकी लैब। अब डिपेंड करता है कि हमारी लैब में हमारा काम कितना क्वालिटी कंट्रोल्ड हो रहा है कि नहीं। ये निर्भर करता है कि बाकी जो केसेस आपके साथ है उसमें ब्लास्टोसिस्ट कन्वर्शन कैसा चल रहा है, वो हमारी एक क्वालिटी कंट्रोल होती है। बाकी बचा आपका सॉइल मतलब एंडोमेट्रियम और आपके एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट निर्भर करती हैं।
खासकर ऐसे पेशेंट जो हमारे पास लो एएमएच लेके आते हैं, सीवियर ओलिगोजूस्पर्मिया लेके आते हैं, ऐसे केसेस में जब हम काम करने जाते हैं तो आईवीएफ की सफलता उन पे ज़्यादा डिपेंड करती है जो हमको टास्क दिया जाता है एग और स्पर्म और एंडोमेट्रियम के साथ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे और मैं कोशिश करता हूँ सबको जवाब देने का जो रिलेवेंट हमें लगते हैं, जो दूसरों के काम आ सकते हैं। कृपया दूसरों के ट्रीटमेंट के बारे में ना पूछें क्योंकि वो जवाब देना मुश्किल होता है। आपके फिजिशियन, आपके गायनिक, आपके जो जेनेटिसिस्ट हैं, आपके एंडोक्राइन के डॉक्टर, वो आपको जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको फॉलो करिए। यदि आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, उनसे पूछ के अपनी जिज्ञासाएं शांत करिए ताकि आपका और आपके डॉक्टर के बीच में जो भरोसा है वो कायम रख सकें। इनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कई सवालों को मैं इसमें शामिल नहीं कर पाता हूँ। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।